मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे थ्योरम नंबर 10.4 तक डिस्कस कर लिया है। अब थ्योरम नंबर 10.5 पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है थ्योरम नंबर 10.5? पहले इसको आराम से पढ़ते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे कैसे क्या हो रहा है। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, है कि नहीं। मान लो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है, तो उससे केवल और केवल एक ही सर्कल पास हो सकती है बस, है ना। तो अभी ये देखते हैं यहाँ पे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट पता है आप लोगों को? व्हाट इज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। पहले हम ये देखते हैं कोलिनियर क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कोलिनियर पॉइंट्स, अच्छा कोलिनियर से नाम ही पता है को का मतलब सेम, है ना। लीनियर मतलब लाइन में लाई करे। ऐसे पॉइंट जो कि सेम लाइन पे लाई करते हैं उसको हम कोलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिनियर। जैसे कि हमने ले लिया पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, क्या ये सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं कि नहीं, बोलो। क्या ये सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं? तो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या है ये? कोलिनियर पॉइंट है। एक और पॉइंट ले लो, मान लो पॉइंट डी। इस तरह से इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं कि नहीं। पॉइंट ई, ये सब के सब क्या है? कोलिनियर है कि नहीं, बोलो। एक ही लाइन पर लाई करें इसको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। पॉइंट्स लाइंग इन द सेम लाइन, है ना। ऐसे पॉइंट्स जो कि सेम लाइन पे लाई करें उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो कि सेम लाइन पर लाई ना करें। अच्छा लेकिन एक चीज़ देखो, से मान लो ये 2 पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो एक मतलब 2 पॉइंट्स को मिलाओगे, मतलब कोई भी 2 पॉइंट मिलाओगे, मतलब लाइन पे कम से कम 2 पॉइंट तो होते ही है कि नहीं। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो 2 पॉइंट्स को क्या मतलब 2 पॉइंट तो लाइन पे लाई करेंगी, लेकिन तीसरा पॉइंट जो है ये लाइन पर लाई नहीं कर रहा है। देखो अगर यहाँ पे देखेंगे ये दोनों पॉइंट्स तो कोलिनियर हैं, देखो ये दोनों तो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये दोनों देखो एक लाइन पर तो हैं, लेकिन क्या तीसरा पॉइंट एक लाइन पे है क्या? नहीं। इसका मतलब यहाँ पे क्या कहेंगे? पॉइंट ए, बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, है कि नहीं। देखो ए और बी तो क्या है? सेम लाइन पर लाई कर, लेकिन पॉइंट सी लाई नहीं कर रहा है। मान लो सेम इसी तरह से पॉइंट डी ले लिया हमने, यहाँ पे पॉइंट डी ले लिया। क्या पॉइंट डी क्या है? मतलब एक लाइन पर लाई कर रहा है क्या? नहीं। क्या पॉइंट ई, यहाँ पे देखेंगे इस तरह से हम कहेंगे पॉइंट ए, बी, सी, डी एंड ई, ये तीनों यहाँ पे पांचों के पांचों क्या हो जाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आई बात समझ की नहीं। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? जो सेम लाइन पर ना लाई करे उसको हम नॉन कोलिनियर बोलते हैं, और ऐसे पॉइंट्स जो कि सेम लाइन पर लाई करे उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है ना। अब देखो जैसे कि हम ट्रायंगल्स ड्रॉ करते थे, अगर आप कोलिनियर, अगर पॉइंट्स को आप कोलिनियर लेते हो, अगर आप पॉइंट्स को क्या लेते हो? कोलिनियर, एक ही लाइन पर लाई करते हो तो एक लाइन बनती है। क्या बनती है? एक लाइन। लेकिन अगर आप पॉइंट्स को अगर नॉन कोलिनियर रखते हो तभी आपका ट्रायंगल और ये क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारी चीज़ें बनती हैं, है ना। देखो कैसे, हमने मान लो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए। कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट लिए हैं? 3। एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी, तीसरा हो गया सी। अब अगर ये नॉन कोलिनियर हैं तो ए से सी को मिला दो और बी से सी। क्या ये ट्रायंगल तुम्हारा बन रहा है कि नहीं? आई बात में कि नहीं। तो ट्रायंगल कब फॉर्म होता है? अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं कि जब 3 पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ट्रायंगल फॉर्म होता है, ऐसा कहते हैं ना। 3 पॉइंट से मिला के ट्रायंगल फॉर्म होता है। चलो ठीक है, हमने पॉइंट्स ले लिए 3। एक ले लिया पॉइंट ए, एक ले लिया पॉइंट बी, एक ले लिया पॉइंट सी। मिला दो तीनों को, तीनों पॉइंट्स को मिला दो आपस में ना, कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हुआ? तो आपको यहाँ पे एक करेक्शन करना पड़ेगा डेफिनेशन में। आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं नॉन कोलिनियर होने चाहिए। तब आप डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज लाओगे कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने पे क्या बनता है? एक ट्रायंगल बनता है। आई बात समझ की नहीं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 3 पॉइंट्स को मिलाने पे ट्रायंगल बनता है क्या, आप तुरंत मना कर दो। या तो आप ऐसा पूछो, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या 3 पॉइंट्स को मिलाने पे ट्रायंगल बनता है, तो आप उनसे पूछो कि पॉइंट्स क्या हैं, बताओ कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है। आई बात में ना। हिंदी में क्या कहते हैं? संरेख और असंरेख। क्या कहते हैं? संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। असंरेख
बिंदु। आई बात समझे ना। तो ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए और तीनों के तीनों पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, कोलिनियर कि नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर ना। सेम इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल के लिए देखिए, मान लो हमने यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, अब क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं। तो एक पॉइंट और ले लिया ना, मान लो कि ये पॉइंट ले लिया डी, पॉइंट ले लिया डी। अब यहाँ पे इन चारों को आपस में मिला दिया, क्या यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करने के लिए बेसिकली क्या कोलिनियर पॉइंट्स की जरूरत है कि नॉन कोलिनियर के। क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म होता है जब 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपस में ज्वाइन करते हैं, तो इसको हम क्या मतलब यहाँ पे जो बनता है क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो कोलिनियर क्या होता है, नॉन कोलिनियर क्या होता है, इतनी बात समझ में आई ना। और यहाँ पे क्या दिया है, दैट इज सर्कल पासिंग थ्रू, वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमको नॉन कोलिनियर यूज कर रहे हैं, तो वो एक लाइन पे नहीं होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए। ओके, इतनी बात समझ में आई, इसको हटा दें। अब देखो, तो जैसे मान लो हमने ले लिया 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मान लो एक ले लिया पॉइंट ए यहाँ पे, और सपोज करो पॉइंट बी ले लिया यहाँ पे, पॉइंट ए इधर थोड़ा सा और नीचे लेते हैं, मान लो पॉइंट ए ले लिया इधर, पॉइंट बी ले लिया यहाँ पे, और पॉइंट सी ले लिया सपोज करो यहाँ पे। ओके, अभी 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, और 3 पॉइंट्स कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, मतलब इन 3 पॉइंट से केवल और केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है बस, है ना। अगर हम बात करेंगे सर्कल पास करने की, तो इन तीनों पॉइंट से केवल और केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है बस, ठीक है ना। कैसे पास होगा, अच्छा इसके पहले हमने एक थ्योरम पढ़ा था, क्या याद करो वाला थ्योरम। यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया दैट इज कॉर्ड एक ड्रॉ किया है, ये क्या है, कॉर्ड ए बी। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर इसको इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या है इसका, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बोलो क्या ये ओ, मान लो हमने ले लिया सपोज करो एम, क्या ये लाइन ओ एम जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि नहीं, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लंबार्धक, है ना। क्या होता है, लंबार्धक, मतलब एक ऐसा लंब जो कि अर्धक हो किसी भी लाइन का, उसको लंबार्धक बोलते हैं, ठीक है ना। दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली होता क्या है, एक लाइन अगर हमने यहाँ पे ले लिया है ए बी, और इसके मिड पॉइंट से अगर पास होकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तो दिस इज द पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू लाइन जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। आई बात समझे ना। 2 चीजें होंगी, पहली बात तो परपेंडिकुलर होगा, दूसरी चीज क्या करेगा, ये लाइन ए बी को बाइसेक्ट करेगा। क्या सेम सीन यहाँ पे भी हो रहा है क्या, ए बी क्या है हमारा, कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड को क्या कर रहा है, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। आई बात समझे कि नहीं। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है यहाँ पे कॉर्ड ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये कहाँ से पास होके जाएगा, क्या ये सेंटर से पास होके जाएगा कि नहीं, नहीं यही बात समझ में। दूसरा एक और लेते हैं कॉर्ड, मान लो हमने कॉर्ड सी डी ले लिया, क्या ले लिया, कॉर्ड सी डी। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पूरे सर्कल का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कॉर्ड सी डी। अभी कॉर्ड सी डी का हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो कैसे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो एक ऐसा परपेंडिकुलर जो कि इसको बाइसेक्ट करते हुए यहाँ पे जाए, और कहाँ से पास होके जाएगा, सेंटर से ना, बोलो आई बात समझेगी नहीं। ये हो गया। एक और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, मान लो हमने ले लिया ये कॉर्ड ले लिया P और Q। तो अब देखो अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास होके जाएगा, ये भी सेंटर से पास होके जाएगा, बोलो आई बात समझ में कि नहीं। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि जितने भी कॉर्ड्स पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ होते हैं,
है ना। जितने भी कॉर्ड्स हैं यहाँ पे, जितने भी कॉर्ड्स हमने लिए हैं, इस तरह से इनफाइनाइट कॉर्ड्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, उनके इनफाइनाइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आएंगे। तो जितने भी यहाँ पे कॉर्ड हमने ड्रॉ किए हैं, ये सब कॉर्ड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ये कहाँ से पास होके जा रहे हैं एक्चुअल में? सेंटर से, क्योंकि होके जाना पड़ेगा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये बाइसेक्ट करता है। हमने थ्योरम पढ़ा भी, हमने थ्योरम नंबर 10.3 एंड थ्योरम नंबर 10.4 में हमने यही तो डिस्कस किया ना, है कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब देखते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे, यहाँ पे देखते हैं 3 पॉइंट्स हमने लिए हैं ABC। अब इन 3 पॉइंट्स को यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या 3 पॉइंट से मिला के कितने सर्कल्स यहाँ पे पास हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB लाइन AB को मिला लेंगे। क्या करेंगे, AP को मिला लेंगे यहाँ पे, ऐसे कर देते हैं, दिस इज द AB। और इसके बाद क्या करेंगे, मान लो BC को मिला लिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखना, क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ, ऐसा इसका मिड पॉइंट मतलब ये होगा ना, परपेंडिकुलर होना चाहिए और मिड पॉइंट से पास होके जाना चाहिए। तो ऐसा आएगा, बोलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लो हमने ले लिया पॉइंट P पे जा रहा है ये, ठीक है। सेम इसी तरह से पॉइंट B और पॉइंट C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पॉइंट B और पॉइंट C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट इज यहां से आएगा। आई बात समझे ना। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, यहाँ पे किस पॉइंट पे आके ज्वाइन कर रहे हैं, देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, किस पॉइंट पे आके कट कर रहे हैं एक दूसरे को, सेंटर ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे आके कट करते हैं, कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे आके कट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, सेंटर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। इसका मतलब हमारे सेंटर क्या होगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा सेंटर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो, अगर ये हमारा सेंटर हो गया, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखो, अगर ये हमारा सेंटर हो गया, दिस इज द सेंटर, अब ये हमने ले लिया सेंटर, तो यहाँ से अगर हम ड्रॉ कराएंगे, यहाँ से अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कराएंगे, तो सर्कल जो है क्या ये तीनों पॉइंट से पास होके जाएगा, बोलो। दैट इज, अब ले लिया हमने यहाँ पे रेडियस, सपोज करो कोई भी रेडियस ले लिया। अब ये कंस्ट्रक्शन क्या है कि घर पे जाके करिए, है ना। कोई कंपास है किसी के पास, कंपास स्केल वगैरह है। एक मिनट वीडियो को पॉज कर दो पहले। देखो इसको हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन की हेल्प से यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लिए, दैट इज पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। क्या है, तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर, अरे बोलो, नॉन कोलिनियर ना। क्या एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, नहीं, इसका मतलब नॉन कोलिनियर है। हमने क्या बताया था, देखो यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन में क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, है ना। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, तो ड्रॉ कर लो A और B का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो जैसे A और B का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है ना सबको, कैसे करते हैं, पॉइंट A और B के बीच की डिस्टेंस का जो है, मतलब यहाँ तो हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेनी है। पॉइंट A और B में अगर देखेंगे, पॉइंट A से ये हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे आर्क लेंगे और एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे, एक आर्क इधर। इसके बाद नीडल कहाँ रखेंगे, पॉइंट B पे नीडल रखेंगे, पॉइंट B पे नीडल रखने के बाद एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे, एक आर्क इधर। अच्छा सेम रेडियस से क्या है वो, मतलब सेम आर्क लेंथ से यहाँ पे मतलब दोनों आर्क ड्रॉ होंगे, तो ये दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ कट कर रही है उस लाइन को हमने मिला दिया, है ना। ये हमारा जो ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेम इसी तरीके से B और C में यहाँ पे देखेंगे, तो पॉइंट B और C के बीच का यहाँ पे, इसके बीच क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, पॉइंट B और C के बीच आधा ज़्यादा, मतलब हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेनी है ना, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेनी है पॉइंट B और C। मान लो यहाँ पे हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस का हमने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लिया, है ना। ये आर्क लेंथ ले लिया, अब इसी आर्क से यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दिया इसी लेंथ से, और इसी लेंथ से हमने यहाँ पे भी इधर भी एक आर्क ड्रॉ कर दिया। फिर अब नीडल कहाँ रखेंगे, पॉइंट B पे नीडल रखेंगे, पॉइंट B पे नीडल रख के क्या करेंगे, सेम आर्क लेंथ से यहाँ पे भी एक ड्रॉ कर लिया आर्क, और यहाँ पे भी एक क्या है, आर्क ड्रॉ कर लिया। अब एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करते हैं, ये दोनों एक पॉइंट पे कट किया और ये दोनों एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं,
इन दोनों को मिला दिया हमने, तो यहाँ पे एक जो बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे बन गया, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको मिल गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने बताया यहाँ पे देखो, अभी हमने डिस्कस किया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं, सेंटर पे कट करते हैं। कहाँ कट करते हैं, सेंटर। और सेंटर से अगर हमने सपोज करो जैसे ए और बी, पॉइंट ए और बी को हमने क्या लिया था, ये क्या है, ये कॉर्ड के इंड्स है ना, ये कॉर्ड से क्या है, इंड्स है। पॉइंट ए और बी क्या है, कॉर्ड के इंड्स है ना। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखेंगे, ओ से ए अगर देखेंगे, ओ से ए क्या है, ये रेडियस ही तो है ना, और जैसे ओ से बी क्या है, रेडियस है। ओ से सी भी रेडियस है और ओ से डी भी रेडियस है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पे भी एक चीज़ करते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, अगर इसको मैं यहाँ पे ओ मान लें, क्या मान लें, ओ मान लें। सपोज करो हमने क्या मान लिया, यहाँ पे ओ मान लिया। अब ओ से अगर ए लेंथ देखेंगे तो क्या होगा, रेडियस ही तो होगा ना। ओ से अगर बी लेंथ देखेंगे, भी रेडियस है। ओ से सी लेंथ देखेंगे, भी रेडियस है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको सेंटर मान लिया और इसको यहाँ पे मान लो पॉइंट बी को हमने मान लिया रेडियस। अब इस रेडियस से हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या ये सर्कल तीनों पॉइंट से पास होके जाएगा? अगर तीनों पॉइंट से पास होके जाएगा, इसका तो हमारा कंस्ट्रक्शन सही है, अदरवाइज गलत है। देखते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा ये स्लिप कर रहा है, एक इधर आओ, इसको पकड़े रहो ऐसे कागज़ को। यहाँ क्या करेंगे, ले लिया हमने यहाँ पे सेंटर और एक ड्रॉ कर दिया, फ्री हैंड से करेंगे ड्रॉ, स्लिप कर रहा है। कोई इसको हम अच्छे कर देते हैं। फिर बन ही गया ये सर्कल, है ना। देखो तो अगर देखेंगे ये सर्कल जो है पॉइंट ए बी सी तीनों से पास होके जा रहा है कि नहीं, क्या दिख रहा है सबको? ये सर्कल पॉइंट ए बी और सी तीनों से पास होके जा रहा है ना। तो ये थ्योरम वही कहता है, ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम लेंगे तो उससे केवल और केवल एक ही सर्कल पास होके जा सकता है बस। अगर हम सोचेंगे अब इन तीनों पॉइंट से कोई दूसरा सर्कल पास करा दें, इन तीनों पॉइंट से कोई दूसरा सर्कल पास करा दें, क्या वो सर्कल, मान लो सपोज करो हमने ले लिया इस तरह का सर्कल, तो मे भी हो सकता है कि ये सर्कल क्या है कि मतलब बी और सी से पास होके जाए। देख कैसे, अगर हम देखेंगे कोई तीसरा सर्कल कर लेंगे, अगर कोई दूसरा सर्कल लेना पड़ेगा तो बताओ उसका सेंटर अलग होगा कि नहीं? अगर कोई दूसरा सर्कल लेंगे सेंटर अलग होगा ना। अगर सेंटर अलग हो जाएगा तो मान लो हमने यहाँ पे मान लो सेंटर यहाँ लिया था, अब हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया कि जो 2 पॉइंट से यहाँ पे पास होके जा रहा है। तो हमने जो सर्कल ड्रॉ किया है ये कितने पॉइंट बी और सी से जा मतलब पास होके जा रहा है ना। क्या ये पॉइंट ए से गया? क्या नहीं गया। फिर और कोई पॉसिबल सर्कल लेते हैं, तो मान लो एक सर्कल हमने ले लिया जो कि पॉइंट ये कहाँ से पास होके जा रहा है, ए और बी से। मान लो कहाँ से पास होके जा रहा है, ए और बी से पास होके जा रहा है ना। क्या ये पॉइंट सी से पास होके गया? नहीं ना। और कोई सर्कल लेंगे तो ये पॉइंट क्या है, सी और ए से पास होके जाएगा, लेकिन पॉइंट बी से पास होके नहीं जाएगा। तो यहाँ पे केवल और केवल एक ही सर्कल होता है जो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होके जा सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या सीखने को मिला, हमें यहाँ पे ये सीखने को मिला कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? केवल एक ही सर्कल पास हो सकते हैं। आई बात समझने की नहीं? तो इसको यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, बी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, और यहाँ से अब क्या करेंगे, दैट इज ये हमने ले लिया। तो इतना ही तुम लोगों ने फिल कर दिया है कि ओवरफ्लो हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसको मान लिया हमने सेंटर, सेंटर से ओ से मान लो ए के बीच की हमने डिस्टेंस लिया, यहाँ से हम ओ से ए के बीच डिस्टेंस लिया ना। अब अगर देखेंगे जैसे हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया था, देखो उसमें
पेज में जैसे किया था, ओ से ए के बीच जो है यहाँ पे इसको रेडियस मानेंगे। क्या मानेंगे? रेडियस। अब रेडियस मानते हुए यहाँ पे एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि तीनों पॉइंट से पास होके जाए। तो तीनों पॉइंट से पास होके जाने वाले सर्कल कैसे ड्रॉ होगा? देखो थोड़ा सा और, बना क्या? सर्कल टाइप में बना ना हल्का सा। देखो इसलिए हमने आपको पेज पे भी करके दिखा दिया, पेज पे ज़्यादा क्लैरिटी आती है। इसमें थोड़ा सा तिरछा बन जाएगा, बट अगर ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा तिरछा बन गया ना, ये सर्कल कम ओवल ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अभी लग रहा है ना सर्कल टाइप में। देखो पॉइंट कहाँ से पास हो गया? ओ से पास होके गया, बी से भी पास होके जा रहा है, और पॉइंट सी से भी पास होके जा रहा है। आई बात में ना? तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ हुआ ना, और अगर ध्यान से देखें ये ए बी, देखो ये ए बी जो है, ए बी और ये बी सी, ये क्या है? कॉर्ड ही तो है ना, बोलो क्या है? ये कॉर्ड है। और ये पॉइंट ओ जो है ये क्या है? सेंटर है। क्या ये? सेंटर। आई बात समझ ना? अगर हम फिर कोई दूसरा सर्कल ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये क्या तीनों पॉइंट से पास होके जाएगा? नहीं, फिर ये किसी दो पॉइंट से पास होके जा पाएगा बस। जैसे मान लो हमने यहाँ पे कोशिश किया कि बी और सी से पास होके जाने, मतलब एक ड्रॉ कर लें सर्कल, तो क्या होगा? ये केवल बी और सी से पास होके जाएगा। देखो ए से नहीं पास होके जा रहा है कि नहीं? अगर हम कोशिश करेंगे कि ये ए बी सी से पास होके जाए तो ये केवल और केवल ए बी से पास होके जाएगा बस। ए बी से पास होके जाएगा, सी से नहीं पास होके जाएगा। आई बात समझे ना? अगर सोचेंगे मान लो ये ए और सी से, तो केवल ए और सी से पास होके जाएगा, दैट इज ये बी से नहीं पास होके जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना? तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो कितने सर्कल पास हो सकते हैं? एक ही सर्कल पास होता है ना? एक से ज़्यादा सर्कल पास नहीं हो सकता। क्या इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे उस तरह का कोई डेरिवेशन नहीं था, यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन करके इसको डेराइव करना था। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया। यहाँ पे देखो पिछले वाले थ्योरम की हेल्प से हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ से मतलब हमने दो सपोज करो 3 पॉइंट्स ले लिया ए बी सी, और तीनों में हमने यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे देखो ए बी सी नॉन कोलिनियर पॉइंट है। ए बी को मिला दिया, बी सी को मिला दिया, और ए बी का परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ कर लिया, बी सी का परपेंडिकुलर बायसेक्टर। हमको पता है कि परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स क्या होते हैं, सेंटर पे कट करते हैं। तो सेंटर पे देखो मतलब जिस पॉइंट पे कट किया उसको सेंटर मान लिया। ओ से ए का हमने एक ले लिया रेडियस, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, और तीनों पॉइंट से पास होके जा रहा है बस। आई बात समझे ना? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू क्लास।